हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, अभी आपके जो एग्ज़ाम हैं मेजर आपके ख़त्म हो चुके हैं और साथ में आपका जो लैंग्वेज से रिलेटेड पेपर था AECC वो भी कल लास्ट है। और अब जो आपके शुरू होने हैं एग्ज़ाम वो होने हैं GE, जिसका भी है GE, जैसे PS है, HI है, YS है। तो इसमें अलग अलग आपके कोड हैं, तो इसी कोड के अकॉर्डिंग हम आपकी वीडियो अपलोड करेंगे। अभी इससे पहले हमने GEPS और GEPA अपलोड कर चुके हैं। उसमें 9 आपकी यूनिट थी, तो उसको आप ज़रूर देख लें। कोशिश करेंगे कि आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा सकें, जिससे आपकी उनसे हेल्प हो सकती है। अब आज जिनका पेपर था H यानी कि हिंदी HAECCH, तो कैसा गया है पेपर? मेरे पास पेपर आ चुका है और मैंने वो पैटर्न भी अपलोड कर दिया है। जिनका कल पेपर है गढ़वाली भाषा, कुमाऊनी भाषा और आपका जो इंग्लिश का पेपर है कल, तो स्टूडेंट्स उसको पैटर्न को फॉलो करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमने कुमाऊनी से संबंधित तो काफ़ी अपलोड किया, लेकिन गढ़वाल का आपका अगर सिलेबस भी हमें मिल जाता तो हम आप तक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करते। मेल भी किया गया, फ़ोन भी किया गया, लेकिन कोई सलूशन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया। तो कोई बात नहीं, आप जिस तरह से कुमाऊनी के क्वेश्चंस हैं उनके बेस पर ही आप गढ़वाल की भी तैयारी कर सकते हैं। जो गढ़वाल के स्टूडेंट्स हैं, गढ़वाली भाषा है जिनके पास, अगर कुमाऊनी भाषा वाला आपने पेपर देख लिया है, बुक देख ली है, तो उसी के पैटर्न पर आप जो हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आप तैयार करके लेके जाइए। पेपर अच्छा हो जाएगा, पासिंग मार्क्स तो आपके आ जाएंगे। वैसे भी ये पेपर 100 नंबर का है। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे कल बोल रहे थे कि असाइनमेंट हुआ है 70 नंबर का आएगा, तो मैंने पहले ही कहा था कि ये वाला जो पेपर है आपका 100 नंबर का है। और काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि असाइनमेंट हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। तो ये तो आपने किया असाइनमेंट, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, ठीक है। हम तो आपकी हेल्प कर सकते हैं बाय बुक, बाय आपका सिलेबस और बाय क्या आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। असाइनमेंट हमें नहीं पता आप कौन सा कर रहे हैं और कौन सा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपका मेरे पास प्रोस्पेक्टस है, तो प्रोस्पेक्टस में इसका असाइनमेंट नहीं दिया हुआ था। चलिए, जो भी है, हिंदी मिरर को लाइक कर लीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, और अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं इस परिवार का तो बन जाइए, क्योंकि आप हमसे जुड़ेंगे तभी आप हम 6 सेमेस्टर तक हिंदी मिरर आपकी हेल्प कर पाएगा। लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं। पहले यूनिट से किस तरह के आपके टॉपिक बनेंगे GEYS01 से। योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य, महत्व। तो मुझे लगता है इस यूनिट से 100% क्वेश्चंस निकलेगा। आपके उद्देश्य पूछे जाएंगे, महत्व पूछा जाएगा। इतना तो आप एटलीस्ट करके जाइए। और इसमें जो योग की पृष्ठभूमि है, अब यहाँ पर देखिए आपकी 7 पृष्ठभूमि बताई गई हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए या इसके बारे में बताइए, इसकी समीक्षा कीजिए। तो अगर आप इसमें से 4 से 5 भी याद करके जाते हैं तो पेपर अच्छा करके आएंगे। वैदिक काल, उपनिषद काल, और इसमें आप जो है आधुनिक काल पढ़ सकते हैं, भक्ति का, हठ योग, उत्कर्ष काल। तो 3-4 टॉपिक तो एटलीस्ट आप इसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। योग का महत्व किस किस में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये सारे हेडिंग भी अच्छे से पढ़ लीजिए और इनमें आप खुद से लिख सकते हैं। बहुत अच्छी यूनिट है और 100% 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट यूनिट में से। अच्छे से पढ़कर जाइएगा, ठीक है। चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। आपके ऐसे जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, इस तरह से आप डायग्राम भी बनाकर अगर एग्ज़ाम में, अब जैसे हम क्या करते हैं, हेडिंग जैसे हम लिखते हैं तो हम 1 2 3 ऐसे लिखते चले जाते हैं। अगर आप जैसे योग करके ऐसे हेडिंग बनाकर आते हैं, इस तरह के डायग्राम बनाते हैं, तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं उस पर। और कोटेशन पे भी बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। कोटेशन जरूर डालनी चाहिए। अब जैसे कोटेशन आ चुकी है, योग का अर्थ एवं परिभाषाएं, तो ये भी यूनिट 100% पूछी जाएगी। इसमें योग का अर्थ, योग की परिभाषाएं। अब योग की परिभाषाएं सबने अलग अलग तरीके से बताई है। वेदों ने अलग, उपनिषदों ने अलग, पुराणों, योग सूत्र, भगवद गीता, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। अब योग की परिभाषाएं, हो सकता है सिर्फ आपका क्वेश्चन यही बने कि योग की परिभाषाओं के बारे में बताइए अलग अलग युग के अनुसार, ठीक है, अलग अलग ग्रंथों के अनुसार। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है।
तो सारों को गो थ्रू तो ज़रूर कर लीजिए, लेकिन जो इसमें मेन है आपका वेद है, उपनिषद है, पुराण है, भगवद गीता के अनुसार करके जा सकते हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, 4 से 5 तो आप कर ही लीजिए, है ना। प्रश्न बनेगा, 100% बनेगा यहाँ से। चलते हैं आगे, अच्छे से पढ़ा होगा तो अच्छे से अप्लाई भी करके आएंगे आंसर को। अब देखें यहाँ भी डायग्राम बना हुआ है ये, तो इस तरह के डायग्राम भी बना कर आइए एग्ज़ाम में। थर्ड यूनिट में पूछा गया है, मतलब बताया गया है आपको, यौगिक ग्रंथों का सामान्य परिचय कौन कौन से हैं। योग सूत्र है, श्रीमद् भगवत गीता है, हठ योग है, और आपका घेरड़ संहिता है। अब यहाँ पर अगर हम आपको कहें कि जो है योग सूत्र का सामान्य परिचय आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब श्रीमद् भगवत गीता का सामान्य परिचय बहुत अच्छा है ये, और इससे संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए पूरी और नोट्स चाहिए इससे संबंधित अलग से कुछ, तो आप बी ए थर्ड सेम को आप जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है SDSUV, यानी कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी बी ए थर्ड सेम, वहाँ पर को करिकुलम में ये पूरा का पूरा पेपर लगा हुआ था, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। इसके नोट्स भी अलग से प्रोवाइड आपके लिए हो सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा गो थ्रू तो सबको कर लीजिएगा, लेकिन इसमें से भगवत गीता और आपका योग सूत्र का सामान्य परिचय ये जरूर पढ़ के जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। आपकी क्या वहाँ बताया गया है और वहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। आ चुके हैं यूनिट आपकी 4, ज्ञान योग एवं कर्म योग। अब ये कहाँ से ले गए, भगवत गीता का है ज्ञान योग एवं कर्म योग। ज्ञान योग क्या है, बहिरंग साधना, अंतरंग साधना। जैसे कि मैंने कल ही बताया था, बहिरंग साधना जो हम आत्मा से करते हैं, अंदर से करते हैं। कई बार हम अंतरंग, बहिरंग जो हमारी, हम बाहर जैसे पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं, जल देते हैं, कुछ इस तरह की हम साधना करते हैं, तो बहिरंग साधना होती है। अतरंग जब हम मनन करते हैं बैठकर, चिंतन करते हैं बैठकर, वह हमारी क्या होती है, अतरंग साधना होती है। तो पढ़ लीजिएगा इसको। कर्म योग किस प्रकार के हैं, कर्म के भेद हैं, गीता के अनुसार कर्म है, वेदांत के अनुसार कर्म है, तो इसमें किस प्रकार के कर्मों के बारे में बताया गया है। मेरा मानना है कि 1 से 4 यूनिट तो बिल्कुल अच्छे से तैयार करके लेके जाइएगा। अब देख लेते हैं 5वीं यूनिट में आपके कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। भक्ति योग एवं अष्टांग योग, ठीक है। इसमें भक्ति योग कितनी, नवधा भक्ति, रागात्मक भक्ति, पराभक्ति। तो नवधा भक्ति के बारे में क्वेश्चन जरूर बनता है, इन दोनों को भी आप पढ़ लीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चन यही बन जाए कि भक्ति योग की जो भक्ति है वो कितने प्रकार की हैं, तो नवधा है, रागात्मक है, पराभक्ति है। अष्टांग योग में क्या है, बहिरंग साधना, अतरंग साधना, तो इसको आप पढ़कर जाइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, सारी यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं 1 से 5 तक मुझे। आगे देख लेते हैं और क्या आपका बन सकता है 6 यूनिट में क्या पूछा गया, प्रमुख योगियों के जीवन परिचय। तो यहाँ पर जीवन परिचय एटलीस्ट आप स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, इन 2 के तो आप ज़रूर करके जाइएगा अच्छे से। श्री अरविंद का भी कर लीजिएगा, ठीक है, और बाकी को इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। 3 तो इम्पोर्टेंट हैं ही आपके लिए, जीवन परिचय। चलते हैं 8 यूनिट की तरफ। 8 यूनिट में क्या पूछा जा रहा है आपसे, या क्या पूछा जा सकता है, और क्या यहाँ पर, ये तो 7 ही आई अभी, 6 थी वो वाली। चित्तभूमि, चित्तवर्ती, अभ्यास, वैराग्य है। तो यहाँ से थोड़ा हम डाउटफुल है कि क्या आपसे पूछा जा सकता है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा कि इसमें से आप क्या तैयार करना चाहेंगे, ठीक है। चलते हैं 1 से 6 यूनिट तक हमने इम्पोर्टेंट आपको बता दिए हैं। अब है चित्त विक्षेप, चित्त प्रसादान के उपाय। इसमें आप ये चित्त विक्षेप भी पढ़ लीजिए। पढ़कर तो सबको जाना ही चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस कैसे भी बन सकता है, लेकिन 1 से 6 यूनिट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। आधे से ज़्यादा पेपर वहीं से आपका पूछा जाने वाला है, ठीक है। अगर इसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ लगता है तो हम ज़रूर आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। हम कोशिश करते हैं कि आप तक सही सही कंटेंट पहुंचाने की, ठीक है। हम कल देखते हैं SDSU में भी योग है, तो अगर हमें मिलता है आपके लिए पेपर प्रीवियस का तो ज़रूर अपलोड करेंगे। तो 9 यूनिट तक आपका हमने बता दिया है, या 9 यूनिट पता ही नहीं है,
यही तो था 9 यूनिट में, जिसमें हमने 8 और 9 यूनिट में आप देख लीजिएगा आपको क्या पढ़ना है। 7 तक 6 तक मैंने आपको बता दिया है कि इस यूनिट में आपका इतने तक पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, 9 यूनिट रह गई थी आपकी ये। इसमें ईश्वर है, पुरुष है, प्रकृति है, कैवल्य है, कैवल्य प्राप्ति। यहाँ से भी क्वेश्चन 100% निकलेगा भाई, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें आपको पढ़ना है विविध विद्वानों के अनुसार ईश्वर क्या है, ठीक है। योग दर्शन के अनुसार ईश्वर क्या है। फिर इसके बाद आप इसमें पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। पुरुष, आत्मा, प्रकृति को जरूर पढ़कर जाइएगा। और कैवल्य प्राप्ति के क्या उपाय हैं, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर, त्रिगुण, सत, रज, तम भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आप जरूर करके जाइएगा, 99% उम्मीद है। और ये वाला जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं, ईश्वर क्या है, तीनों के अनुसार पढ़ लीजिए, अंग तथा अव्यय के अनुसार, योग दर्शन और विविध विद्वानों के अनुसार, ठीक है। और ये भी जरूर करके जाइएगा, कैवल्य प्राप्ति के क्या उपाय हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदी मिरर की तरह हेल्प करते हैं किसी ना किसी की। चलिए, लाइक शेयर के साथ हिंदी मिरर का हिस्सा भी बन जाइए।